What is your sole purpose work? Our sole purpose work are our gut feeling, our desire from ourselves. We are depend on others and waiting that someone come and he and she will fulfill us or our desire. No, only you are there for yourself. No one will come to fulfill your desire. You have to do it self. Because you are one. You are twin soul. You are twin flame. You are here to be free, to live free, to fly in the sky without any codependency and attachment. Okay, so you are here for yourself, not for other, and don't depend on others. क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. आपको माइंड, आपको बॉडी दी गई है, आपको अच्छा खासा शरीर दिया गया है आपको डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए. तो आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि गॉड ने आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए भेजा है, ना कि आपको दूसरों पर डिपेंड होने के लिए. इसीलिए आपको सारे घाव मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इसीलिए आती हैं क्योंकि वो लेसन्स इस धरती पर आकर आपको सीखने ज़रूरी होते हैं. अगर आप मान लीजिए आपको कुछ बनना है और बनने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो बिना किसी एक्सपीरियंस के आप किसी को कैसे समझा पाएंगे, कैसे किसी के साथ डील कर पाएंगे. तो विदाउट एक्सपीरियंस हम कुछ नहीं कर पाते हैं. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ले लीजिए, अगर आपके पास में डिग्रीज रखी हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो विदाउट एक्सपीरियंस के किसी पर्सन को जॉब पर नहीं रखा जाता है. लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं. बिल्कुल एक्सपीरियंस ही है जो आपको आगे लेकर जाता है, क्योंकि डिग्रीज तो रखी रह जाती हैं. डिग्रीज जस्ट अ पेपर. ओके, सो एक्सपीरियंस इज योर लाइफ. सो एक्सपीरियंस से ही आप कोई काम कर पाते हैं. इसीलिए आपको इस लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लेने होते हैं, बहुत कुछ सीखना होता है, क्योंकि जब आप ये जो लाइफ आप बना रहे हैं ये आप दूसरों के लिए बना रहे हैं. पहली बात, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी भी प्रकार के अटैचमेंट में नहीं रहेंगे, कोडिपेंडेंसी में नहीं रहेंगे. आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि आप अपने डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के लिए खुद से सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, और आपको एंजल और गॉड सपोर्ट कर रहे हैं. जो नॉर्मल पर्सन है उनकी लाइफ में वो लोग नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी उनका वो टाइम नहीं है. लेकिन आपको उनकी हेल्प करनी है. अभी एंजल एंड गॉड आपको सपोर्ट करें, क्योंकि अभी आपका टाइम है, इसलिए वो आपको टाइम दे रहे हैं. आपने कभी ना कभी लाइफ में बोला होगा कि मेरा भी एक टाइम आएगा. तो वो जो टाइम था ना, आपने कभी बोला होगा कि हाँ मेरा वक्त आएगा. ये आपका वही वाला वक्त है. आपको खुद को बनाना है. एंजल एंड गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं. ये वही वक्त है जिसमें आपको बनाना है. ये जो सेपरेशन फेज है ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा. रियूनियन के बाद में आपका सेपरेशन फेज नहीं रहेगा. अगर आप खुद को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट इसी टाइम पर करना है, इसी सेपरेशन फेज में करना है. आपको दोबारा सेपरेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप अपने आप को इस वक्त कंप्लीट नहीं करेंगे तो दोबारा सेपरेशन होगा. तो इसलिए बेहतर है आप रियूनियन की तभी इंतजार कीजिए जब आप खुद को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आप उस वक्त फिर हैंडल कर पाएंगे. प्लस आप अपने आप को फुल डिपेंडेंटी से निकाल लेंगे. आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे. आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं. आप इस जर्नी को क्यों कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, ये मानते हैं, लेकिन अभी आप इस लाइफ को जी रहे हैं. तो इस लाइफ को जीने के लिए आपको सब कुछ चाहिए होगा. जो आपको चाहिए आप उस पर काम कीजिए. ठीक है, आप उस पर काम करेंगे तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे. जब अपने डिज़ायर को कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगी. बिना डिज़ायर को कंप्लीट किए आपको मोक्ष नहीं मिलती है, क्योंकि डिज़ायर ही आपको मोक्ष तक लेके जाती है. तो जब आपको न्यू डिज़ायर क्रिएट नहीं करनी है, आपको जो पेंडिंग डिज़ायर है वो कंप्लीट करनी है. न्यू डिज़ायर मतलब आपको न्यू चीज़ें लेके आने जो आपको डिवाइन पर्पस से जोड़ती हैं. वही डिज़ायर आपको लानी है जो गॉड ने दी हैं. जब आप मेडिटेशन करते हैं आप न्यू डिज़ायर क्रिएट मत कीजिए. जो आपके इशू आ रहे हैं वो बताइए. आपके जो पास्ट डिज़ायर रह गई हैं, जो आपको हमेशा से बार बार आती हैं, बार बार रिपीटेड वे में आपको डिज़ायर होती है, वो बोलना है आपको. उसकी विश करनी है कंप्लीट करने की. ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना है. न्यू डिज़ायर आपको नहीं बनानी है, क्योंकि डिज़ायर अगर आप न्यू बना लेंगे तो फिर आपकी ये जर्नी और ज़्यादा डिले हो जाएगी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी. फिर आपको दोबारा बर्थ लेकर आना पड़ेगा
इन डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आपको ये लाइफ दी है, इसलिए इस एप्लीकेशन मिला है, ताकि आप अपनी सारे डिज़ायर को इस एप्लीकेशन फेज में कंप्लीट कर लें और फिर आप अपनी जो आपका काउंटर पार्ट है उसके साथ में आप अपने सोल पर्पस को सर्व करेंगे। सोल पर्पस में दूसरों की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, प्लस आप अपने आगे जो आपकी लाइफ में आपको दूसरों की हेल्प करनी है वो भी कर पाएंगे, अपने लिए भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, हर सब कुछ आप मैनेज कर लेंगे उस वक्त में। अभी आपका सीखने का वक्त है, आपको वो सीखना है। तो एंजल और गॉड की सपोर्ट लीजिए, मदद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मदद लेने में, आपको मदद लेनी है, ठीक है। मैंने कुछ एक ऐसी जल्दी में थोड़ा सा एक मैंने इमेज चित्र बना लिया था ताकि मैं आपको समझा सकूं डिज़ायर से रिलेटेड, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ समझाने के लिए। ये मैंने बनाया था जल्दी में। आर्ट मेरी अच्छी है बट मैंने ये जल्दी में बना लिया, और बहुत स्पीड में डाउनलोडिंग होती है तो बहुत जल्दी लिखना पड़ता है। तो आप हंसना है तो हंस भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने एक बर्ड बनाया है। ये जो बर्ड है ये आप है। ये जो यहाँ पर ये लाइनें हैं ये हमारी कोड है। कोड होती है ना, अटैचमेंट कोड, कोडिपेंडेंसी कोड, जिनकी वजह से हम उड़ नहीं पाते हैं खुल के। ये हमारे अंदर घाव क्रिएट करते हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वुंड्स होते हैं। ये जो मैंने यहाँ कट का ये कैंची वाला निशान बनाया है ये कोड कटिंग का बनाया है। हम जो कोड कटिंग करते हैं तो इस तरीके से आपको फीलिंग लेनी होती है, इस तरीके की फीलिंग लेके आपको कोड कट करनी है अपनी। लेकिन ये मैं कोड कटिंग नहीं बता रही हूँ, मैं बस अभी आगे जो कोड कटिंग की वीडियो बनाऊंगी उसके लिए भी आपको समझा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो हमारी कोड है ये कोडिपेंडेंसी की कोड है, अबाउट लव, मनी और वैल्यू। यहाँ पे वो सब पर्सन आ सकते हैं जिन पर आप कोडिपेंडेंसी में हैं। इसमें आपके फादर, फैमिली मेम्बर्स, आपका ट्विन भी आ सकता है कि आपको मम्मी पापा ने प्यार नहीं दिया, ट्विन ने प्यार नहीं दिया, आपके दोस्त आपको प्यार नहीं करते, आपके पास मनी इशू होता है, आपको मनी पापा से लेनी पड़ती है, मम्मी से लेनी पड़ती है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि ट्विन सोल्स के अंदर ये बात होती है कि वो किसी से पैसा लेना पसंद नहीं करते, ना लेना चाहते हैं और ना किसी का रखना चाहते हैं। वो कट एंड क्लियर रखते हैं चीज़ों को। तो समटाइम मजबूरियाँ आ जाती हैं जिसमें उसको लेना पड़ता है, लेकिन वो पसंद नहीं करते लेना। तो ये मजबूरियाँ भी आती हैं हमें लेसन सिखाने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंसी में आना है। तो कोडिपेंडेंसी से निकलना है आपको। अगर आपको किसी से भी पैसा मांगना पड़ता है आप मांगिए मत, आप कोई काम ढूंढिए, अपना सेल्फ कोई काम करना शुरू कीजिए। मत वेट कीजिए कोई आपको हेल्प करेगा, मत वेट कीजिए किसी की हेल्प का, आप खुद से काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप ही को अपने आप से आप ही को करना है जो कुछ भी करना है, ठीक है। डिवाइन आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे, एंजल आपको गाइडेंस देंगी, सपोर्ट करेंगी, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने आपको शरीर दिया है करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने का काम आपका है। किस चीज़ पे एक्शन लेना है, कैसे कैसे लेना है, वो आपको इंट्यूशन से हेल्प मिलती है। वो इंट्यूशन देके आपको मदद करते हैं, ठीक है। वैल्यू के लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप वैल्यू के लिए किसी पे डिपेंड हो जाएंगे कि उसने कोई सामने से आया आपकी इंसल्ट कर दी है, आपको बुरा लग रहा है कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी, नहीं मत कीजिए। क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं है तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि कोई और आपको वैल्यू दे। तो आपको दूसरों से वैल्यू की डिमांड नहीं करनी है। मन में आप डिमांड करते हैं, सामने से नहीं बोलते हैं, सामने से बोल जाते हैं, बट जो भी है आपको किसी से वैल्यू के लिए डिमांड नहीं करनी है, ना एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि कोई पर्सन मुझे वैल्यू देगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद की वैल्यू खुद से कीजिए। जिस दिन आप खुद की वैल्यू खुद से करना सीख जाएंगे, प्योरिटी पूरे दिल से सीख जाएंगे, और माइंड से आपका ये थॉट ही चला जाएगा कि उसने मेरी वैल्यू नहीं की, आप ट्रिगर होना बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लोग अपने आप ही खुद ही आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। ये एनर्जी का खेल है और ये एनर्जी से ही होता है। जो एनर्जी आप खुद को दे रहे हैं वो एनर्जी दूसरों तक जाती है। क्योंकि आप खुद के अंदर जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, इसीलिए वो लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तो जब आपको ऐसी फीलिंग आए, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन खुद को दीजिए, और प्लस आप ऐसे काम कीजिए जब भी आपको ट्रिगर मिलता है ना, आप खुद की वैल्यू कीजिए पहले। वो आपको इंट्यूशन आपको हेल्प कर देता है उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रही हूँ अभी कि आपको अपनी वैल्यू करनी है, आपको खुद से अपनी मनी के लिए काम करना है,
जो भी आपको अच्छा लगता है वो छोटा छोटा काम कोई भी हो स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। एक ना एक दिन आपको राइट गाइडेंस आपको मिल जाएगा। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें मिल रही है उनसे आप पैसा कमाइए। पैसा कमाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएंगे। आप इस जर्नी में चल रहे हैं, मोक्ष के लिए चल रहे हैं तो फ्री में हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इस पूरी जर्नी में चलते हुए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, सभी को पड़ती है। तो ये लेसन मैं ले चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो आपको मनी के इशू को हील करना है। अगर आपको कोई काम मिल रहा है तो आप काम कर लीजिए, आप स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन कोई आप ऐसा काम कीजिए जिसमें किसी और को हर्ट ना हो या किसी के साथ चीटिंग ना हो। चीटिंग वाला मत काम कीजिए, क्योंकि ऐसे लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपको आपके टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, ईमानदारी के, लॉयल्टी के। तो इसीलिए आपको ख्याल रखना है। तो आपको अच्छे काम करने हैं, जो जिसमें आपकी मेहनत लगती है ना, वो काम कीजिए, ठीक है, जिसमें आपको अंदर से गट फीलिंग आती है। ये हो गई आपकी अटैचमेंट की कोड। आपकी अटैचमेंट आपके ट्विन से हो सकती है, फ्रेंड से, फैमिली, वो भी अबाउट लव, केयर एंड सपोर्ट। क्या होता है, हम लोग हमेशा केयर सपोर्ट दूसरों से मांग रहे होते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमें दूसरों से केयर मिलेगी, लव मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी गलत है, ये भी हम गलत करते हैं, क्योंकि हम तो प्योर सोल हैं, हम तो कंप्लीट हैं। तो हम दूसरों से क्यों डिमांड करते हैं? हम भूल गए कि हम खुद ही कंप्लीट हैं, हमें दूसरों से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक बहुत हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, अगर हम अपने अंदर कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं वो दूसरों पर इफेक्ट करती है। तो अगर हम क्रिएट करेंगे कि हमें एक दूसरों से केयर चाहिए, तो अपोजिट हो जाएगा, वो हमें केयर नहीं देगा, क्योंकि हम मांग रहे हैं, हम मांगने वाली कंडीशन में हैं। तो हमें मांगना तो है नहीं, हमें अपनी केयर खुद ही करनी है। हम लव मांग रहे हैं किसी से कि हमें लव चाहिए किसी से, तो हमें लव कोई नहीं देगा, अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं कि लव तो आपके अंदर है और आप केयर खुद भी कर सकते हैं। आप इतने डिपेंडेंट है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप खुद की केयर कर सकते हैं, खुद को लव कर सकते हैं। और जब आप खुद को लव एंड केयर करेंगे, ऑफकोर्स दूसरे आपको खुद ही करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे वही दूसरों को इफेक्ट करेगी। और सपोर्ट, अगर आप दूसरों का सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास सपोर्ट नहीं है या कोई ये पर्सन मुझे सपोर्ट कर दे, इस तरीके की इच्छा रख रहे हैं, इच्छा हो गई एक्सपेक्टेशन, तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस किसी से भी रखेंगे तो वो आपको फिर से धरती पर खींच लाएंगी। तो आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद नहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको खुद ही काम करना है। अगर आपको एक बार होता है कि हाँ मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, तो आप सीधे गॉड से बात कीजिए, सीधे एंजल के पास जाइए, वो है आपकी हेल्प के लिए। आप किसी पर्सन से मत कहिए या आप किसी पर्सन में मत अटके रहिए। बस आपको प्रे करनी है एंजल से, आपको लिख देनी है। लिख के प्रेयर में रात को जब आप सोते हैं आप लिख दीजिए, आज की आपकी ये चीज़ें प्रॉब्लम थी, ये सब थी, मुझे इसकी फीलिंग चाहिए और मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। रात को डेली लिखिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को, फिर आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, उन्हें लिखिए, फिर उन्हें फॉलो कीजिए। ऐसे आप अपने दिन को बनाइएगा। ये आपकी कोड है, पास्ट हर्ट्स की पेन फ्रॉम अदर्स एंड पास्ट डिजायर पेंडिंग, ठीक है। ये बनाइए कोड, वो है जो आपकी पास्ट लाइफ की, जो मैंने आपको बताया था दूसरी वीडियो में कारण बॉडी के ऊपर। ये जो कारण बॉडी है ये आपके पास्ट डिजायर को लेकर आती है। ये चाहती है कि आपकी जो पास्ट डिजायर है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके पास में नेगेटिविटी बहुत होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में अपने डिजायर को कंप्लीट नहीं कर पाई। क्योंकि जो कारण आपको बताए जाएंगे इस लाइफ में, वही कारण इसके पास्ट लाइफ में भी थे। तो पास्ट लाइफ की जो डिजायर है, जब आप अपनी किसी डिजायर को कंप्लीट करने जाएंगे तो कुछ रीजंस निकल के सामने आएंगे। तो ये रीजन उसके पास्ट लाइफ के थे। तो बस आपको ये बताते हैं कि मेरे पास्ट लाइफ के ये रीजन थे, इस रीजन से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, इस लाइफ में मुझे ये रीजन नहीं चाहिए, मुझे इनको ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपको इस लाइफ में इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मैंने घूमने वाला रीजन दिया था, आपके घूमने के रीजन में ब्लॉकेज आ रहा था मनी का, तो आपको मनी के ब्लॉकेज को हील करना है। अब आपको मनी कमानी है, आपको अच्छे रास्ते देखने हैं, कुछ ऐसे अपने टैलेंट को यूज़ करना है जिस टैलेंट से आप मनी कमा सकते हैं, ठीक है। मनी कमाने के लिए अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं आपको वॉइस दी है, अपनी वॉइस का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास टैलेंट है, गॉड ने आपको जो भी देकर भेजा है, तो आप उसका यूज़ कीजिए और आप मनी अर्न कीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी के साथ में, कुछ नहीं, आपको बस अपना काम करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। किसी भी कोई भी काम शुरू कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और एंजल और गॉड को साफ चीज़ें बता दीजिएगा पहले ही कुछ भी करने से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी कोड को कट करना है, और कोड को कट करते हुए आपके सामने ये सारे रीजन्स आ सकते हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं ट्रिगर के रूप में। आपको इन ट्रिगर को फेस करके इनसे कंप्लीट फील करना है, ठीक है। मीन्स आपको अपनी डिज़ायर कंप्लीट करनी है, और इनसे जो आपके सामने इशू आ रहे हैं उन इशूज़ को हील करते चले जाना है। हील करना मतलब इनको हटाना और उन पर काम करना। जैसे कि फाइनेंशियल का इशू आ रहा है तो आपको अर्न करना है, कमाना है, जैसे कि इशू ना बने।
और आपका इशू हील हो जाए। इस तरीके से आप अपने इशूज़ को अपने इशू की हीलिंग करेंगे। इस तरीके से काम करती हैं। और इस जो कॉर्ड कटिंग की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज ये चीज़ें बहुत सारी हेल्पफुल हैं और ये दूसरों को भी मदद करेंगी जो इस सिचुएशन में अभी बने होंगे। ठीक है, आपकी एक शेयरिंग किसको कब हेल्प कर जाए कुछ नहीं पता। और अगर आपके द्वारा कोई शेयरिंग के लिए कोई गट फीलिंग आ रही है, दैट्स मीन जिस पर्सन के लिए आ रही है उसको इसकी नीड हो सकती है। सो शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।